नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कहते हैं जब आपका दिन वक्र हो जाए तो साया भी साथ छोड़ देता है। वही सब कुछ दोनों बाप बेटे के साथ शुरू हो गया है। प्रत्येक दिन हम आपके लिए अपडेट ला रहे हैं और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही मंशा है कि जो पाप करने वाले लोग हैं वो किसी भी सूरत में बचने ना पाए और उसकी नेमिंग और सेमिंग भी होनी ही चाहिए। वो अय्यासी करते रहें, उनको हर चीज की खुली छूट मिलती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रभु की कृपा देखिए कि रोज नई बात सामने आती जा रही है। अब नई बात क्या आ गई, मैंने कल जिक्र किया था, बल्कि परसों जिक्र किया था मैंने लंदन फाइल्स के बारे में। लंदन फाइल्स दोनों बाप बेटे की, आप समझिए, उनकी सत्ता में, उनके अहंकार में आखिरी कील होने जा रही है। यह आपको प्रकाश में नहीं आएगा, किसी अखबार में भी नहीं छपेगा, टेलीविजन पर भी नहीं चलेगा, लेकिन सूचनाएं हम तक तो पहुंचेगी। सरकार को भी मालूम है, सरकार की आलोचना मैं करता हूं, दम ठोक के करता हूं, लेकिन सरकार को मालूम है कि एक ही नेटवर्क है, क्यूवाइब नेटवर्क, जो किसी के सामने झुक नहीं रहा है, कोई समझौता नहीं कर रहा है, और इसीलिए गुप्त रूप से हम तक सूचनाएं पहुंच जाती हैं। पहुंचाने वाले का जिक्र भी हम नहीं कर सकते, लेकिन इशारा आप समझ रहे हैं, कार्रवाई आप देख रहे हैं, सबकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने इशारा किया था, लूटे हुए पैसे इस देश में वापस आएंगे, जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। और यह बात महाराष्ट्र में जब वो कह रहे थे तो साफ तौर पर निशाने पर ये दोनों बाप बेटे थे। उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने लूट के वजह से आपका भला नहीं होने दिया, वो लूटते रहे, महाराष्ट्र की जनता त्राहिमाम करती रही, उनका लूट बदस्तूर जारी रहा। ये कौन कह रहे हैं? ये क्यूवाइब नेटवर्क नहीं कह रहा है, ये इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इशारा समझ लीजिए आप। और ठीक प्रधानमंत्री के इस बयान के 2-3 दिन पहले मुंबई में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, इसकी भी सूचना क्यूवाइब नेटवर्क ने आपको दी थी। उसके पहले बड़े पैमाने पर दिल्ली में कार्रवाई हुई, जिसमें 13,000 करोड़ मूल्य के एक खास चीज की बरामदगी हुई। वो खास चीज है ड्रग। 13,000 करोड़, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, आप समझिए बात को। 13,000 करोड़ दिल्ली में, और उसके बाद गुजरात में भी बरामदगी हुई, और उनके टिप्स पे मुंबई के 8 ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई। ध्यान रखिए आप, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तब इंटर करती है जब मनी लॉन्ड्रिंग का, पैसे के हेर फेर का खेल दिखता है, इंडिविजुअल के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कंपनी के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा। इन सभी, चाहे वो कोई ट्रस्ट हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कंपनी हो, अगर इनके द्वारा पैसे का कोई इधर उधर बड़े पैमाने पर हुआ है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री होती है।
और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री के पहले 2-3 जो घटनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में 13,000 करोड़ के ड्रग का मिलना, गुजरात में 3-4 हजार करोड़ के ड्रग का मिलना, और फिर उसके बाद मुंबई में ईडी के 8 ठिकानों पर डायरेक्ट एक्शन करना। और उन 8 ठिकानों का मैंने आपको हवाला दिया था कि ये ठिकाने दाऊद अब्राहम के ठिकाने हैं। दाऊद अब्राहम का जो स्लीपर सेल है ये मुंबई में एक्टिव है और मुंबई के हर नुक एंड कॉर्नर पर उसके लोग मौजूद हैं। उन 8 ठिकानों में कौन कौन और उनके शागिर्द हैं मुंबई में, इसके ऊपर सरकार की कार्रवाई हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र की धरती पर यह बयान आया कि जो लूटने वाले हैं उनको लौटाना पड़ेगा। और उसके बाद माननीय एकनाथ शिंदे का बयान आया कि लंदन फाइल्स को खोला जाना बहुत जरूरी है। अब आप समझ रहे हैं खेल। इस खेल को जरा ध्यान से सुनिए और देखिए, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। उन्हें बताइए कि इस दोनों बाप बेटे के खिलाफ प्राकृतिक न्याय अपने अंतिम चरण पर है। प्राकृतिक न्याय होना शुरू हो गया है। क्यों? और उसके पहले ये 13,000 करोड़ और 3,000 करोड़ की जो अदायगी हुई उसके पहले चले जाइए। गृह मंत्री ने कहा था कि गद्दारों को नहीं छोड़ना है। फिर बीच में यह शुरू हुआ, गुलदस्ते का लेन देन शुरू हुआ माननीय फडणवीस जी के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से और केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से सीधा संकेत चला गया कि नहीं, यह गुलदस्ते का लेन देन बहुत जरूरी हो जाए। जहां पर आपको लगे कि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, कैसे कोई आ रहा है उसको अपमानित करके कैसे भगा दें, अगर आपको ऐसा लगे तब आप ले लीजिए। लेकिन अपने तरफ से, आपके तरफ से यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि आप भी उनका गुलदस्ता लेने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट। कल महाराष्ट्र में एक बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना। वो आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं एक खास तरह से। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माले के नक्सल लीडर भूपति ने अपने सभी सहयोगियों के साथ 40-50 से लगभग 70 के आसपास आंकड़ा है, सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इन दोनों के सामने, मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सामने, वही गृह मंत्री हैं, उनके सामने भूपति राव ने आत्म सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी। लाखों रुपए के वांटेड हैं भूपति जी। भूपति जी ने अपने 40 से 70 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया, AK-47 के साथ सरेंडर किया। और उनमें से सभी को एक खास कंपनी है लॉयड माइनिंग इंजीनियरिंग करके, उनमें बहुत बड़ी संख्या में इन लोगों को नौकरी भी मिल गई है। कुछ लोगों को तो नौकरी पहले मिल गई थी, अब और कुछ लोगों को मिल गई है। अब आप कह रहे होंगे कि ये भूपति का जो प्रकरण है उसका बाप बेटे से क्या लेना देना,